दोस्तों नमस्कार। नेशनल न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। दुष्कर्म एक ऐसा अपराध है जो न जीने देता है न मरने देता है। यदि किसी पर आरोप लग जाए तो उसकी सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा को तो चोट लगती ही है और इस घिनौने कृत्य के आरोपी का पूरा परिवार, उसके बच्चे भी प्रभावित होते हैं, वह भी सामाजिक तौर पर प्रताड़ित होते हैं। दुष्कर्म की घटनाएं आए दिन हो रही हैं, लेकिन इसमें कितनी सही और कितनी गलत हैं, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना बेहद मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए कि पुलिस थानों में दर्ज हुई दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं में बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है जो अपने अंतिम परिणाम पर पहुंचने के पहले ही गलत साबित हो जाती हैं। आरोप लगाने वाली महिलाएं, युवतियां मुकदमा दर्ज कराने के बाद अपने आरोप से मुकर जाती हैं। लेकिन आप सोचिए कि जिन युवकों पर, जिन पुरुषों पर दुष्कर्म के आरोप लग गए, थाने में मुकदमा दर्ज हो गया, उनकी क्या दशा होगी। यदि वह अविवाहित है तो पुलिस केस होने के कारण उसको तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसके नौकरी का संकट खड़ा हो सकता है, वह कहीं नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि उसके खिलाफ पुलिस केस है। यदि आरोपी विवाहित है तो वह खुद तो जेल जाएगा, उसके पीछे रह जाता है उसका परिवार। परिवार में विघटन की नौबत आ जाती है। बच्चे समाज में, विद्यालय में जिस मना स्थिति का सामना करते हैं, जिस तरीके से सामाजिक तौर पर प्रताड़ित होते हैं, नाते रिश्तेदार भी जिस किस्म से दूरियां बना लेते हैं, जिस किस्म के कमेंट पास करते हैं, उनकी कल्पना करना भी बिल्कुल शरीर को हिला देता है, मन को हिला देता है। तमाम ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें दुष्कर्म के आरोप लगने के बाद पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। मैं जिक्र दो घटनाओं का करने जा रहा हूं। एक मुरादाबाद की है और दूसरी घटना प्रयागराज की है। दोनों मामलों में थानों में प्राथमिकी दर्ज हुई, बात इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंची। इलाहाबाद हाई कोर्ट से दोनों मामलों में जो निष्कर्ष निकलते दिखाई दे रहे हैं वह बेहद गंभीर हैं और इस बात के लिए सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि ऐसी घटनाओं पर रोक आखिर कैसे लगे। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां सरकार की ओर से बनाए गए कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी आड़ में तमाम मामलों में वसूली हो रही है। सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश हो रही है। प्रतिद्वंदी को, विरोधी को फंसाने के लिए दुष्कर्म जैसे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि आरोपी पर और उसके परिवार पर क्या गुजरेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
सोमवार को मुरादाबाद के एक मामले में बेहद गंभीर टिप्पणी की है। यह प्रकरण है भगतपुर थाने का। भगतपुर थाने में एक मामला दर्ज हुआ जिसमें अनुसूचित जाति की महिला ने आरोप लगाया SC/ST एक्ट का और पॉक्सो एक्ट का और अन्य आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोपी गिरफ्तार हुए, जेल गए। इस केस में आरोपी ने न्यायालय की शरण ली। तमाम स्थितियों से गुजरते हुए पुलिस की छानबीन हुई। निचली अदालत में मामला चला। निचली अदालत में कथित पीड़िता अपने आरोपों से मुकर गई। पीड़िता ने यह बात स्वीकार कर लिया कि आरोपी ने ना तो उसे जबरन खींचा, ना ही वह उसे जबरन खींचकर गन्ने के खेत में ले गया और ना ही उसने उसके साथ कोई गलत काम किया है। मामला जांच पड़ताल के बाद शुरुआती दौर में जब यह साफ हो गया कि यह पूरी घटना ही गलत हुई और किसी अन्य कारण से युवती ने गैंगरेप का मुकदमा, SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है। तो आरोपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जमानत दे दी। साथ में जो टिप्पणी की उसे भी आप सुन लें, जो आज समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई है। और इस मामले में कोर्ट ने जिलाधिकारी को और निचली सक्षम अदालत को इस बात का निर्देश दिया है कि जो भी धन सरकार से पीड़िता ने हासिल किया है, यदि यह मुकदमा फर्जी पाया जाता है तो उसकी वसूली राजस्व की तरह कर ले। साथ में पीड़िता के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप कोर्ट की नाराजगी समझ सकते हैं। ऐसे मुकदमों के कारण न्यायालय का वक्त बर्बाद होता है। उस वक्त में जो दूसरे मुकदमे सुने जा सकते हैं, उन मुकदमों की सुनवाई ऐसे फर्जी मामलों के कारण समय रहते नहीं हो पाती। कोर्ट ने इसके लिए भी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसे मामलों में जिसमें अक्सर पीड़ित पक्ष यानी महिला जिसने दुष्कर्म गैंगरेप के आरोप लगाए हुए होते हैं, वह मुकर जाती हैं और यह कह देती हैं कि उन्होंने इस केस को दर्ज नहीं कराया या उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं हुई। कोर्ट के सामने यह मामला भी आया कि ऐसे मामलों में, दुष्कर्म के मामलों में सरकार द्वारा पीड़िता को धनराशि दी जाती है। उस धनराशि का लाभ उठाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए ऐसे मुकदमे भी दर्ज कराए जा रहे हैं। कोर्ट ने जो कहा उसे यदि अमल में लाया जाए तो बहुत कुछ संभव है कि यदि झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाली महिलाओं, युवतियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए तो ऐसे फर्जी मामलों पर अंकुश लग सकता है, कुछ हद तक कम हो सकते हैं। दूसरा मामला प्रयागराज के गंगा पार इलाके का है। यहाँ एक ऐसा मामला आया था जिसमें एक युवती ने अधिवक्ता के साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज कराए। अधिवक्ता इस मामले में कोर्ट गए,
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। सीबीआई प्रकरण की जांच करते हुए युवती के क्षेत्र में पहुंची और वहां के बैंक खातों में इस बात की पड़ताल कर रही है कि युवती के बैंक खाते में क्या धनराशि आई और उसका साथ देने वाले लोगों के बैंक खातों में क्या पैसे आए और गए हैं। दरअसल इस मामले में हुआ यह कि आरोप लगा कि एक ही युवती ने अलग अलग मामलों में दुराचार के कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। युवती पर आरोप लगा कि वह सरकारी धन वसूलने के लिए दुराचार के गैंगरेप के मुकदमे दर्ज कराती है। एक ही युवती ने कई बार दर्ज कराए। संदेह इसलिए भी पैदा हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो एक ही महिला के साथ बार बार दुराचार या गैंगरेप की घटनाएं हो रही हैं। कई मुकदमे एक ही थाने में दर्ज हुए हैं। आरोप है कि इस मामले में युवती के साथ कुछ अन्य लोग भी मिले हुए हैं जो सरकारी धन पीड़िता को मिलता है उसे हासिल कर उसमें बंटवारा कर लेते हैं। तो हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह निर्देश दिया है कि इसमें वह जांचे कि क्या ऐसा है कि एक ही युवती के साथ बार बार दुष्कर्म जैसी घटना हुई या यह पूरी तरह से फर्जी है और सरकारी धन का गबन करने के लिए इस किस्म की प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और विरोधी पक्ष को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह दोनों मामले प्रयागराज के भी और मुरादाबाद के भी यह गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कानूनी स्तर पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए, कानूनी स्तर पर कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे ऐसे मामले कम हों या इन पर रोक लगे और गलत तरीके से दुराचार गैंगरेप के मामले दर्ज कराने के पहले युवतियां महिलाएं इस बारे में 100 बार विचार करें कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है यदि मुकदमा फर्जी पाया गया। वजह इसमें पीड़िता का क्योंकि कुछ नहीं नुकसान होता, उसे केवल सरकारी धन का लाभ होता है, लेकिन जो आरोपी पक्ष है यानी जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है वह स्वयं तो जेल जाता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार सामाजिक तौर पर बेहद प्रताड़ित होता है, उसकी मानहानि होती है, समाज उसे गलत निगाहों से देखता है। तो ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए समाज में भी जागरूकता आने की ज़रूरत है और कानूनी तौर पर भी ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे ऐसे मामले रुक सके। मैं यहाँ यह भी साफ कर दूं कि मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं कर रहा हूँ या विरोध कर रहा हूँ कि दुष्कर्म के मामलों में मुकदमे न दर्ज किए जाएं या ऐसी घटनाएं पूरी तरह से गलत हैं। ऐसा नहीं है, घटनाएं हो रही हैं। कानूनी रूप से तमाम ऐसे उपाय किए गए हैं जिनमें महिलाओं को संरक्षण मिल रहा है और ऐसे घटनाओं को लेकर मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं और अदालतों ने भी सक्रिय भूमिका निभाई है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी प्राप्त हो रही है और तेज़ी से ऐसे मामलों की सुनवाई हो रही है। तो जो घटना वास्तविक है, जो घटना सच्ची है, मैं उसकी निंदा भी करता हूं और ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का समर्थन भी करता हूं। लेकिन जो मामले फर्जी तरीके से केवल सरकारी धन का लाभ उठाने के लिए या विरोधी को प्रताड़ित किए जाने के लिए दर्ज कराए जाते हैं, ऐसे मामलों का मैं सख्त विरोध भी कर रहा हूं।